अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कस के ऊपर जी हर गुजरते दिन के साथ कमेंट करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हालात इन लोगों के जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, आपकी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, दिन ब दिन जो है वो बिगड़ रहे हैं बजाय इसके कि वो बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 76 साल से ऐसे ही लोग आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। सबसे पहले फैसल वाडा की बात करते हैं, जिन्होंने पगड़ी उछालनी थी, फुटबॉल बनाना था, जजेस की जो है वो इज्जत जो है मैं उछालूंगा, इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर लग गई, और उसकी अभी इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। और उसके बाद इन्होंने कोर्ट रूम के बाहर जो है वो सजदा भी किया है। जो पाकिस्तान के वैसे हालात है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है, कोई फतवा हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए कि किस तरह आपने हिम्मत की है इस तरह का जो है ये हरकत कर रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर। लेकिन अभी तक तो इस तरह की कोई अपडेट नहीं है। लेकिन वाडा साहब की जो है ये माफ़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कबूल कर ली गई है। मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी कबूल कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। और काजी फायज साहब का कहना था कि मुझे जो भी कोई कहता है गलत चीज़ें मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि बचपन में वालदा कहती थी कि जो कहता है वही होता है। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। अच्छा जी, तो एक तरफ ये मामला हैं। फैसल वाडा जो है आपके सेनेटर है, और किसी भी पार्टी की तरफ से इनको वोट नहीं मिला था, ना कोई वोट देना चाहता था, और ये किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन स्टिल आपके सेनेट के अंदर मौजूद हैं। किस तरह मौजूद है आप खुद फिगर आउट करें। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आसफा भुट्टो जो है वो इस वक्त आपकी MNA है, बिल्कुल जिस तरह आपके और भी बहुत सारे लोग इस वक्त जो है अनकंटेस्टेड MNA या सेनेटर इस तरह से बन जाते हैं। अच्छा, बहरहाल काजी फायज साहब की तरफ से कोर्ट रूम के अंदर डिस्कस किया गया कि हसन रऊफ़ की तरफ से उनके बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल हुआ या जो भी मामला चले हैं, जिसपे काजी फायज साहब ने पूछा कि फवाद हसन के भाई हैं ये वो फवाद हसन जिसको मैंने करोड़ों का रिलीफ दिया था 2018 में, और इस सारे केस को उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया और बड़े डिटेल में उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने क्या कहा, तो मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो उन्होंने कहे थे वहां पे। मैं नहीं दोहरा सकता। खूबसूरत है जी, नहीं वो तो फिर अब ये भी लाइव जा रहा है, पता नहीं जा रहा है, तो मैं नहीं दोहरा सकता वो। बट मुझे ये जरूर इल्म है कि कुछ किसके मुतालिक कहे थे, अदालत के या किसके? नहीं, वो एक आपके बारे में था और एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में था। ये हाँ, ये उनके भाई हैं, ये फवाद हसन, ये वो है फवाद हसन के भाई हैं। आई बिलीव यस। जो फवाद हसन के, अच्छा उन्होंने ये कलमा अदा की जब फवाद हसन साहब को हमने बहुत रिलीफ दी थी, उनके खिलाफ तो कोई वो था ना, कौन सा केस? वो पीटीवी के MDPTV's अपॉइंटमेंट सर। हाँ, MDPTV's अपॉइंटमेंट था वो, और इस अदालत ने हुक्म दिया था कि वो अपनी जेब से, ये 2018 का फैसला था, वो तो हमने फैसला हटा दिया, ये आपने रिव्यू में वोटन कर दिया। ये उनके भाई हैं? आई बिलीव यस। तो उनको इस बात से तकलीफ हुई? ये उनको इस बात से तकलीफ हुई कि उनके भाई को रिलीफ मिली? नहीं, हो सकता है कभी कभी सकता, तो कुछ हो सकता है कि भाई मेरे भाई को रिलीफ मिल जाती है। करोड़ों की थी ना, कितने पैसे थे उसमें? ऑर्डर है क्या? भाई है भी नहीं। ये क्रिमिनल ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलीनियस 689 में वो देखिए, मैंने अपने लिए कुछ करता नहीं हूँ। रिजर्व सीट्स की जो लास्ट हेयरिंग थी उसमें अतर मनुल्लाह साहब की तरफ से जब, या किसी और भी जज की तरफ से जब बल्ले के निशान के वर्डिक्ट के ऊपर बात होती थी, तो काजी फायज साहब जो है वो अपने पर्सनल मॉरल कंपस के अकॉर्डिंग, किसी आइन या कानून में ये चीज़ नहीं लिखी, तो उनका ये कहना था कि ये फैसला मैंने किसी और बेंच के साथ वर्डिक्ट दी थी, कोई और बेंच था उस वक्त, ये नया बेंच है, ये नया केस है, तो मैं इन दो केसेस को डिस्कस नहीं कर सकता एक दूसरे के साथ। यानी कि मैं बल्ले के निशान के वर्डिक्ट को इस रिजर्व्ड केस के बेंच के सामने डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये सही नहीं है, पर्सनल मॉरल कंपस है ये उनका। तो 2018 के अपेरेंटली इस केस को डिस्कस करते हुए तो काजी फायज साहब जो है बड़े कंफर्टेबल हैं, उसकी डिटेल्स मांग रहे हैं हर एक से, उनको अपनी कहीं भी बात अब याद नहीं आ रही। लेकिन जब आप उनके किसी पुराने वर्डिक्ट को क्वेश्चन करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, या जो है उसको डायसेक्ट करने की कोशिश करेगा कोई और जज, तब उन्होंने फौरी तौर पे जो है ना वहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है, बाउंड्री लगा देनी है काजी फायज साहब ने कि नहीं, इसके ऊपर जो है नए बेंच के सामने बात नहीं होगी। तो ये जी हालात हैं आपके। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और ये फर्स्ट हैंड बेनिफिशरी है रिजर्व सीट्स में। और पाकिस्तान में हर एक बंदा ही बेनिफिशरी बनना चाहता है, हर इदारे के अंदर इस तरह से मामला चल रहे हैं। कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह सके कि जी यहाँ पर हर चीज़ जो है ना फेयर एंड स्क्वायर है, ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही आप ले लें, अभी इमरान खान के इद्दत के केस के फैसले में उनको जो है वो उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं की गई, उनकी सज़ा बरकरार रखी गई है। अल जज़ीरा की तरफ से हेडलाइन थी कि जी दिस केस इज़ डिस्कस्टिंग एट ऑल लेवल्स। इस तरीके से आप हेडलाइन हो रहे हैं दुनिया में। और ये अभी हफ्ता पहले हार्डली आप एक बंदे को
रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के जो है ना उसकी जो है उसमें आपकी हेडलाइन गई है कि हमने एक बंदे को आग लगा दी थी। जो इद्दत का केस है ये भी जो है एक फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, इससे ज़्यादा और क्या है। किस तरह से जो है कोई इतनी पर्सनल चीज़ अपनी आपके सामने प्रूव कर सकता है, मुझे समझ नहीं आती है जजेस इस वक्त किस तरीके से मामला को चला रहे हैं। और पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, एक ज़माना था जब इस्लामिक स्कॉलर्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल सेलिब्रिटीज़ हैं वो, उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है, कोई बात नहीं इसके ऊपर की जा रही। तो जी एक और पाकिस्तान के अंदर से जी मिसालें निकल रही हैं सिर्फ रिलीजियस विजिलेंटीज़ की, और ये जो जज है जिन्होंने फैसला दिया है वो भी आई एम श्योर रिलीजियस विजिलेंटी ही हैं। तो बहरहाल इस केस को अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस इमरान खान का, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि उसमें उनको बरी कर दिया गया था, उसमें उनको इनोसेंट करार दे दिया गया था, उनकी रिहाई हो चुकी है उस केस में। तो ये मामला हैं जी इमरान खान के साथ केसेस को लेके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसको पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन सपोर्ट करती आ रही है, वो लोग जो जेल से बाहर हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो इस वक्त इमरान खान के अपेरेंटली केसेस लड़ रहे हैं, लेकिन सो फार नज़र आता है कि वो फेल हो रहे हैं उसके अंदर, लेकिन उनकी सेलिब्रेशंस नहीं ख़त्म होती, उनकी जो एक आउटलुक है, उनके जो एक प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं वो MNA होने का, MPA होने का, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। और एक तरफ वो इमरान खान से मुतल्लिक एक ट्वीट कर देते हैं और चीज़ें जो है वो फिर सेटल डाउन हो जाती हैं। अब ऐसे नज़र आता है कि पीपल हैव हैड इनफ, अवाम जो है उसकी बस हो गई है, जो इमरान खान की सपोर्टर है, उनको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं इनके मज़े हैं। अब इसमें फवाद चौधरी एक ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बंदा इस वक्त नहीं है, लेकिन उनको वो कहते हैं कि मैं कभी छोड़ के ही नहीं गया था, खुद ही अपने मुंह से बोली हुई उनकी ये बात है। अभी इमरान खान की तरफ से इसको लेके कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, तो वो इस वक्त डायरेक्ट अटैक्स कर रहे हैं PTI की लीडरशिप के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेके वो स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, अपनी तरफ से उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। लेकिन एक अपॉर्चुनिस्ट का उनका जो रवैया है वो भी कहीं नहीं जाता। जिस तरह उनकी एक तस्वीर जो है अभी रिसेंटली काकड़ साहब के साथ जो है वो चल रही थी, किस तरीके से जो है उनकी अपने फ़ायदे के लिए वो फौरी तौर पर PTI के साथ अटैच होने की कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ ये बंदा मौजूद है, फिर शेर अफजल मरवत हैं जो शिबली फराज का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मनूवर ही तब कर सकेगी सही तरह जब शिबली फराज का इस्तीफ़ा आ जाएगा। उमर अयूब जब इद्दत के केस के फैसले के बाद निकले थे और पब्लिक में थे, तब लोगों ने सख्त नारेबाजी की थी उनके अगेंस्ट, शेम शेम के नारे लगाए थे, जो कि वेल डिजर्विंग है। आई एम नॉट सेइंग कि जी वो अच्छा बंदा है, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत हो गई है, आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपकी तरफ से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से मज़े पूरे लेते नज़र आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। गौहर अली खान जो है, अच्छा उमर अयूब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है जनरल सेक्रेटरी के तौर पे PTI के, लेकिन अपोजिशन लीडर वो स्टिल हैं। तो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि ताकि वो जो है ना अपोजिशन लीडर की ड्यूटीज़ को जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकें, तो वो पार्टी की आदत जो है ना उसमें से वो साइड पर हो गए। अच्छी बात है। गौहर अली खान वो किधर है नहीं पता, वो नज़र आ जाते हैं, ट्वीट वगैरह कर देते हैं तो पता लगता रहता है। उसके बाद जरताज गुल, जिनकी अभी रिसेंट में वीडियो देख रही थी जिसमें वो या सादिक जो स्पीकर हैं उनको कह रही थी कि मेरी आंखों में देखें, मुझे मेरे लीडर ने ये सिखाया है। तो उस पर जो है श्योरली वो कंफ्यूज हो रहा है जी स्पीकर, वहाँ पर एक माहौल जो है वो सब हंस रहे हैं, एक लाइट गुफ्तगू की सेंस में जा रही है चीज़। जरताज गुल उसको मेरा ख्याल है किसी और सेंस में बात कर रही थी कि जी मैं बड़ी ब्रेव लगूंगी या मैं बड़ी वो उस तरीके से बात कर सकूंगी। तो या सादिक साहब का कहना था कि मैं जो हूँ ना ख़वातीन की आंखों में नहीं देखता, तो वो भी हंस रही हैं उसके ऊपर जरताज गुल। प्लीज सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर मेरी आपसे गुजारिश है सर, ऐनक पहन ले सर, ऐनक पहन ले सर। सर लीडर हूँ, अपने हल्के से 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ, तो सर अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं, आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। नॉन सीरियस तरीका है मुझसे अगर आप पूछें तो। इसके अंदर कुछ वो जो है ना, एक आप इसको कहें जी काबिलियत है आपकी कि इमरान खान ने आपको आंखों में बात देख के बात करना सिखाया, जी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ आपके पार्लियामेंट के मज़े नज़र आ रहे हैं, आपके प्रोटोकॉल्स नज़र आ रहे हैं। शानदाना गुलजार उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि जी मैं कुरान पे एक कसम लेने के लिए तैयार हूँ कि जिस बंदे को सवात में आग लगाई गई थी वो पंजाबी था, और जिन लोगों ने लगाई है वो भी पंजाबी थे, वो पंजाब से आए थे, उनमें से एक भी बंदा पख्तूनख्वा का नहीं था।
तेलकोटी पहुंचता कैसे? कौन उसको वहां लेके गया? जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये प्लांटेड था, इन्हीं से पूछ ले, डिफेंस मिनिस्टर से कहा आपने किसको भेजा था, किसको मारो? हमारे लोग ये नहीं थे। मैं कुरान पे कसम खा के कह सकती हूँ, ये हमारे लोग थे, इन्हीं के लोग थे। ये डिलिबरेटली केपी में चाह रहे हैं कि गन दो, ताकि खुदा न खास्ता अगर खान पे से गिरौना अटैक हो जेल में, तो उनके पास एक कोई जस्टिफिकेशन हो कि जो हम पे कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा मैडम, लास्टली ये बताइएगा कि ये जो अभी अब मुझे ये समझ नहीं आती कि या तो कुरान की कसम खाने की कोई वर्थ नहीं रह गई है, या इन लोगों को डर नहीं लगता है, या इन लोगों के अंदर कोई अकल नहीं है, सेंस नहीं है, ये इतने पागल हो चुके हैं अपनी इस पावर के चक्कर में, अपनी इस सारी सियासत के चक्कर में। क्योंकि एक तो बात यह है कि आप इस चीज़ को लेकर 100% श्योर नहीं है, और उसके अंदर वीडियोस मौजूद हैं। आप कितनी आसानी से कुरान की कसम खाने के बारे में बात कर लेते हैं। आप किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को। आपको पता है कि ये आपका नेशनल इशू है। ये रिलीजियस विजिलेंटी का, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, ब्लास्फेमी का इस तरह इस्तेमाल, ये आपका नेशनल इशू है, अवाम का, सारी अवाम का मसला है, सिर्फ पंजाबी पठान का मसला नहीं है। लेकिन स्टिल आपने उसको पंजाबी पठान का मसला बनाया है और इतनी बड़ी कसम खाने की बात की है। खैर, दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का फ्राइडे का इजलास होता है, जिसमें सीएम पंजाब मरीम नवाज की तरफ से स्पीच की जाती है, जिसके दौरान अपोजिशन पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शोर किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था। बजट की कॉपीज़ हैं उनको फाड़ा गया और उनके मरीम नवाज के लिए डिफरेंट अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिसमें उनका कहना था जी कि क्वीन ऑफ मैंडेट थीव हैं, ये डॉटर ऑफ सर्टिफाइड थीफ नवाज शरीफ हैं मरीम नवाज जो हैं। इस वजह से इवेंचुअली स्पीकर की तरफ से 11 पीटीआई लॉ मेकर्स को जो है वो बैन कर दिया जाता है, जिसपे अपोजिशन ने फिर एहतजाज किया और कहा कि 120 मिलियन लोगों की जो ज़िंदगी हराम की है इस हुकूमत ने और मरीम नवाज ने, उसकी आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है। तो बहरहाल जी, मरीम नवाज ने इस पर एक जवाब ये दिया कि आप लोगों को आदत पड़ गई है इस तरह की हरकतें करने की, तो आप करते रहें और मैं अपना काम जो है वो जारी रखूंगी अच्छे तरीके से। स्पीकर साहब, आप इधर देखिए, उधर छोड़ दें, उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। दूसरी बात जो उन्होंने की वो थी कि टिकटॉक मैं बनाती हूँ, इस बारे में सब बात करते हैं, तो टिकटॉक बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब इस चीज़ से तो वैसे मैं एग्री करती हूँ, बहुत मुश्किल है टिकटॉक बनाना, और पाकिस्तान के टिकटॉकर्स को भी अब अफर्मेशन हो गई है कि जी उनका जो प्रोफेशन है वो बड़ा टफ है, बहुत एफर्ट मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है, कि सीएम पंजाब भी एडमिट कर रही हैं। एक तरफ आपकी अदालत में केस चल रहा है टिकटॉक से मुतल्लिक कि कुछ सर्टन मवाद है उसको बैन किया जाए, और दुनिया में सबसे ज़्यादा टिकटॉक का इस्तेमाल किए जाने वाले ममालिक पे पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। तो जिस पे जज साहब ने उस हेयरिंग के दौरान कहा था कि पाकिस्तान की आवाम है ही बहुत फारिग, इनको और कोई काम ही नहीं है टिकटॉक बनाने के और देखने के अलावा। तो बहरहाल जी, अभी तो सीएम पंजाब ने भी इस चीज़ को आपको बता दिया, तो अब आपको प्राउड होना चाहिए अगर आप टिकटॉक बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस पॉलिटिकल सर्कस में पाकिस्तान के पीटीआई को स्क्रूटनाइज करें या हुकूमत को करें, आपको नज़र सिर्फ इनकॉम्पिटेंसी ही आती है। ये पीटीआई को आप अली मोहम्मद खान हैं या फिर शहरियार अफरीदी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, इनका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये लोग भी अपने अपने मामलात में बिल्कुल सही चल रहे हैं। इमरान खान की कैप्टिविटी से किसी एक अपोजिशन के बंदे को कोई मसला आया तो आप बताएं, ये आप बताएं कि क्या इन सब लोगों को कॉन्स्टेंटली अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है वो बातचीत में नहीं रखा गया, क्या इनको कॉल्स नहीं जा रही होंगी, क्या वो रिसीव करके ओके नहीं कह रहे होंगे। इमरान खान के केसेस को जिस तरीके से बैक करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और अवाम इस चीज़ को लेके अब डन हो चुकी है। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है हुकूमत का, अथॉरिटीज़ का, जी हालात यहाँ पे बहुत ख़राब है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन बात बेनिफिशरी की होती है हमेशा। इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके और इमरान खान के कैप्टिविटी में होने की वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। अभी आप फवाद चौधरी को देखें, जो उस वक्त तो पार्टी छोड़ गए थे लेकिन और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इस वक्त वो ऐसे लोगों को एमएनए और एमपीए बने हुए देख रहे हैं जो मेरा ख्याल है 4th, 5th, 6th प्रायोरिटी थे पीटीआई के अंदर उस वक्त, और इस वक्त वो फर्स्ट प्रायोरिटी होकर फ्रंट के ऊपर लीड कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी जैसा बंदा आपको क्या लगता है कैसे बिहेव करेगा? वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे इस वक्त वो बयानात दे रहे हैं, जैसे इस वक्त वो जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप को, जहांगीर तरीन के बारे में वो बात कर रहे हैं। हालांकि पता है कि इस बंदे के साथ अच्छे टर्म्स के ऊपर इमरान खान का रिलेशन एंड नहीं हुआ था, वो स्टिल कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के जाने से पीटीआई में बड़े मसले आ गए थे, यानी कि इमरान खान को छोड़ दें आप, जहांगीर तरीन होता ना तो बस सब कुछ ठीक होता। तो अब आप बताएं, और इसके बाद आप शेर अफजल मरवत को लें, वो अपनी पर्सनल जो है वो ज़ाती मसाइल को आगे ले आए कि जी वो शिबली फराज से उनको तब भी मसला था, अब उन्होंने देखा है कि जी और ज़्यादा पीटीआई सही कॉर्नर होना शुरू हो गई अपनी हरकतों की वजह से।
इमरान खान के जो सपोर्टर वोटर बेसिकली उन्हीं का ही है, वो डन होता जा रहा है इन लोगों से। तो अब मैं शिबली फराज का नाम जो है वो मेंशन करता हूँ कि इसको निकाल लें सबसे पहले। तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान बेसिकली इस वक्त एक अकेला बंदा है, और अगर उनका कोई सपोर्टर वोटर मौजूद है तो वो अवाम के लोग हैं, वो सिर्फ अवाम है। और इन लीडर्स के अंदर से अगर आप किसी बंदे को निकालेंगे जो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है, जो अंडरग्राउंड नहीं है, जो जेल में नहीं है, उनमें से आप कोई एक बंदा बताएं कि आप कह सकते हैं कि नहीं यार ये बिल्कुल बेहतरीन इमरान खान के साथ सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं? पीपल्स पार्टी को जब मसले आए तो उनकी फैमिली थी, एक बंदा जेल में है, बाकी सारे बाहर हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। PMLN उनकी भी यही स्टोरी है, अगर बेटी या बाप जेल में है तो बाहर से बेटी भाई वगैरह सब उसको बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों की इस तरह से सियासत हमेशा से चलती आई है। इमरान खान ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, ना उनकी फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद है। उनकी बहन भी इमरान खान के जेल जाने के बाद फ्रंट के ऊपर आई हैं, बीवी थी, उनके ऊपर केस बना के जो है इंतहाई पर्सनल नौयत का, जो आप प्रूव भी नहीं कर सकते, आपने जेल के अंदर रखा हुआ दोनों को। तो ये मामला इस वक्त इमरान खान के साथ किए जा रहे हैं। वो बंदा अकेला है, अवाम की सपोर्ट के अलावा अगर सपोर्ट है तो और कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। ये जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, हो सकता है इनमें कोई एक आधा अच्छा भी हो, लेकिन बेनिफिशरी, सियासत में हमेशा बेनिफिशरी देखी जाती है, आपका बेनिफिट देखा जाता है। अगर आप वो नहीं देखेंगे आप सियासत नहीं कर सकते। तो अपोजिशन को जितना फ़ायदा इमरान खान के जेल में जाने से हुआ है, जितना ज़्यादा उन्होंने इंटरनेशनल हेडलाइंस अपना नाम बना लिया इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह से, उनके केस का लॉयर होने की वजह से, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं बन सकते थे। तो बहरहाल ये इस वक्त हालात है पाकिस्तान के, ये एक सर्कस बन चुका है। कोई एक साइड ऐसी इस वक्त पाकिस्तान की नज़र नहीं आती कि आप उसके बारे में ये कह सके कि हाँ जी ये एक इदारा है जिसको रिपोर्ट करके मज़ा आएगा, जिसको रिपोर्ट करेंगे तो आपको प्राउड फील होगा, अच्छा फील होगा। नहीं, हर एक इदारा डाउनफॉल का शिकार है अपनी इनकॉम्पिटेंसीज की वजह से। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।